हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम टॉपिक ले रहे हैं सेम वही जो हमने पहले भी लिया है कि इसमें हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है कि ये तीन रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक रजिस्टेंस फिर ये कनेक्ट है और ये दो रजिस्टेंस फिर पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, इन सभी रजिस्टेंस को हमने, इन कॉम्बिनेशन को हमने एक 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, तो हमको इसमें फाइंड करना है। एक तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, और इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तीनों तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। ये भी 30 ओम का, ये भी 30 ओम का, ये भी 30 ओम का। ठीक है, फिर ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये 50 ओम का और ये भी 50 ओम का, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो सेम रेजिस्टेंस वैल्यू वाले जो रजिस्टर्स हैं इसमें, इनकी वैल्यू सेम है। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। तो वो कैसे होता है कि जैसे ये तीनों आपस में 30 ओम 30 ओम 30 ओम है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस आर, इस पूरे इसका हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो है आर ए। ठीक है, आर ए मान लेते हैं इसको। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30, और ये नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं हमारे पास 3, 1 2 3। ठीक है, और ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना हो गया ये 10 ओम। तो मतलब ये आगे हमारा जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन है ये 10 ओम हो गया। ये हम इसको दूसरे तरीके से जैसे नॉर्मल हम करते हैं, हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1/RA इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तब भी ये हमारा 1/10 ओम आएगा, मतलब RA जो है हमारा 10 ओम ही आएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, हम इस ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद ये क्या है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो है आर भी मान लिया। ओके, और ये जो है इसको हमने मान लिया आर सी। तो आर इतना आ गया, आर भी है 100 ओम, और आर सी कैसे निकालेंगे, सेम वही इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आर सी की वैल्यू क्या होगी, इसको हमने कॉम्बिनेशन को आर सी मान लिया, टोटल इक्विवेलेंट जो है इसका, तो वो भी क्या होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 50, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं इस ब्रांच में 2। ठीक है, तो कितना हो गया 25 ओम। ठीक है, तो हमारा आर ए 10 ओम, आर बी 100 ओम एंड आर सी 25 ओम। ओके, अब इसको हम इक्विवेलेंट अगर हम बनाए तो कैसे बना सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस ये हमारे यहाँ पे 100 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, आर ए की 10 ओम, फिर ये 100 ओम, और ये फिर 25 ओम। अभी तीनों आपस में हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर टी, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 ओम प्लस 100 ओम प्लस 25 ओम, तो कितना आ गया ये 135 ओम। ओके, तो हमारे पास अभी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मिल गया हमारे पास। जो इसकी वैल्यू है वोल्टेज की वो भी हमको पता है 100 वोल्ट, हमें करंट फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। तो V कितना दे रखा है 100 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 100 है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 135। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है 0.74 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है टोटल करंट का वो आ गया इतना, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 135 ओम। ओके, तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जब सेम ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें 30 ओम है, 30 ओम है, 30 ओम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है सर्किट बहुत ज़्यादा, बट ये बहुत ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या है, और देखने में ऐसा भी लग रहा होगा ये डेल्टा स्टार कनेक्शन है, बट ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो इसमें एक सर्किट दे रखा है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स 2 एम्पीयर का करंट सप्लाई करती है, और हमें फाइंड करना है वोल्टेज टोटल सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है, वो पूरा वोल्टेज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसके अक्रॉस कितने वोल्टेज इसमें होते हैं वो हमको फाइंड करना है। तो वी फाइंड करना है, आई दे रखा है यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ से ये करंट 2 एम्पियर का फ्लो हुआ, इस पॉइंट पर आके ये यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ। ठीक है, ये तो पैरेलल ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पर आया यही करंट, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, उसके बाद सेम यही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो मतलब ये दोनों तो सीरीज में आ गए। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में आने के बाद 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम कितना हुआ, 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम कितना हो गया, 3 ओम। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन हो गया 3 ओम, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे करंट सेम फ्लो हो रही है। ठीक है, तो 3 ओम हो गए। अब ये जो करंट यहाँ पे पास हो रही है और इस पूरे उसमें पास हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 ओम। अब ये दोनों आपस में कितना हो गया, इन दोनों का एडिशन और प्लस 3 ओम कितना हो गया, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो उसको और इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमारा ऐसा चल ही रहा है सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब ये कितना हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, इन दोनों का एडिशन हुआ तो ये आ गया 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो ये हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये 3 ओम का तो है ये पहले से ही, ये 1.5 है, ये 6 ओम है, ये 1 ओम है, एंड ये 3 ओम है, ये 3.5 ओम है। ओके, सेम वही चीज़ है ना। तो अब ये सॉल्व हुआ 3 ओम का, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो आगे इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, तो अभी दोनों ही सेम 3 ओम के रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था। तो ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्ट है, 3 ओम प्लस 3 ओम पैरेलल कनेक्शन है 3 ओम रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है ब्रांच में पैरेलल सर्किट में, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो और कितने रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कनेक्टेड हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे, अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 3 ओम है, और कितने रेजिस्टेंस है टोटल, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 1.5 ओम। तो इन दोनों का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, इसको और इसको, तो वो आ जाता है 1.5 ओम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको और तरीके और कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को, इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी था, तो अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, ये एज इट इज़ है, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से आ गया। ओके, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, ये है 3.5 ओम का, ये है 1.5, 6 ओम, 1 ओम, 3 ओम, और इन दोनों को अगर पैरेलल सर्किट हमने सॉल्व किया था तो क्या निकल कर आता है 1.5 ओम। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1.5 ओम। मतलब ये था सर्किट, इसको ऐसे सॉल्व किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों ब्रांचेस को, ये निकल कर आया। अब इन दोनों के साथ इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो फिर ये निकल कर आया, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता जा रहा है इसका। ओके, अभी देखो, अभी वही सेम चीज़ है, करंट जो है यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ पे फ्लो हुई, यहाँ पे डिवाइड हुई, यहाँ पे डिवाइड हुई, इस पॉइंट से, और यहाँ डिवाइड हुई, यही सेम जो करंट इसमें जा रही है वही इसमें से आएगी। तो मतलब ये और ये दोनों पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हुआ, 3 ओम। तो अब ये दोनों कंबाइंड होके कितना हो जाएगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी कितना हो गया, तो हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको ये सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 3.5 तो पहले से ही चल रहा है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो पहले से ही है, ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके,
अभी ये इन दोनों को हमने करा सॉल्व, तो क्या हो गया, ये इस तरीके से ये कितना निकला, 1.5 प्लस 1.5 मिलके 3 ओम हो गया। मतलब इन दोनों का एडिशन, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो इन दोनों का एडिशन हो गया 3 ओम। अब ये जो करंट यहाँ से जो पास हो रही है वो यहाँ पॉइंट पर आके यहाँ डिवाइड हुई, यहाँ डिवाइड हुई, इसके बाद यही और एक यहाँ डिवाइड हुई, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में है फिर से, क्योंकि करंट जो है यहाँ से डिवाइड हो रही है, ये यहाँ से अलग जा रही है। तो ये जो करंट है सेम 3 जगह डिवाइड हो गई, तो ये तीनों आपस में वापस से पैरेलल में आ गए। तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अलग फॉर्मूला वही था, 1/r इजिकल टू 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो कितना हो गया ये, तो इसकी ये जो वैल्यू है ये r इजिकल टू 2 ओम आ गई। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया पैरेलल सर्किट को, तो उसके बाद इसका ये ब्रांच निकल कर आती है जो 2 ओम है। ठीक है, तो इन दोनों को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो 2 ओम निकल कर आया। तो इसको हम और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फिर, सिंपल वे में 3.5 सेम ऐसे ही इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो 2 ओम हो गया। तो इसके बाद इस तरीके से फॉर्म बन जाती है सर्किट की। ठीक है, इसके बाद अभी जो करंट है इस यहाँ से जो फ्लो हो रही है, यही करंट यहाँ से डिवाइड होगी, इस पॉइंट से आके डिवाइड होगी यहाँ पे और इस वाली ब्रांच में, और यही सेम करंट इस ब्रांच में भी जाएगी। ओके, तो ये दोनों आपस में फिर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं आपस में फिर सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, आपस में जब सीरीज में कनेक्ट हो गए तो 2 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम। ओके, और ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो 3 ओम और 3 ओम दोनों सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो उसको उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो कितना आ गया हमारे पास, 1.5 ओम। ओके, अभी 1.5 ओम आ गया हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे सर्किट को। ठीक है, तो जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 1.5 ओम। अब हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1.5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये कितना है, 3.5 ओम पहले से ही है। इन दोनों को सॉल्व करा तो आ गया 1.5 ओम, तो ये कितना हो गया, 1.5 ओम। ठीक है, अब देखो ये जो करंट है हमारे पास, ये पूरे सर्किट में सेम फ्लो हो रही है, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में। तो जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो गया रेजिस्टेंस हमारे पास, ये हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे जो वोल्टेज है V और करंट है 2 एम्पियर। ओके, तो हमारा एक तो आंसर यही है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, इक्विवेलेंट आ गया 3.5 ओम प्लस 1.5। ठीक है, तो ये तो आ गया 5 ओम। ओके, और करंट इसमें पूछा है वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई हो रहा है, तो V इजिकल टू होता है हमारा IR। तो I कितना है, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस टोटल जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 5 ओम का। तो टोटल कितना वोल्टेज हो गया, 10 वोल्ट। मतलब जो पूरा वोल्टेज है हमारे पास वो 10 वोल्ट का ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस के अक्रॉस, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज सोर्स कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये निकल कर आता है यहाँ से। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको समझ लीजिएगा। जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।